आदम को दावत देता हूँ, दुआएं और आपका नाम कलाम आपके लिए ले लेंगे, मेरे घराने के लिए। बस हालेलुया। हालेलुया 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 यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में आप सबकी सलाम सलाम। मैं सुन रहा था जब एल्डर साहब फादर डे की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि हम इस एक दिन को रस्मी तौर पर अंजाम देते, लेकिन खुदावंद का जिंदा कलाम हमें रूहानियत में कुछ और ही सिखाता। इंसान टू इंसान हम इस बात को देखते हैं, बहुत सारे घरानों में बाप बेटे बेटियों में, माँ बेटी बेटियों में इख्तलाफ होता है, लेकिन बहुत सारे घरानों के अंदर रिश्तों के तकद्दुस को पामाल नहीं किया जाता, बल्कि हर अजीज रिश्ते को उसके मुकाम, उसके मुकर्रर रिश्ते को सामने रखते हुए उसको वो मकाम, वो इज्जत दी जाती है। बहुत दफा हम फ्रेंडशिप के चक्कर में बहुत वाफर मकदार में और वालेहाना तौर पर बहुत कुछ बोल जाते, लेकिन जो दिल से खुदा के कलाम को सामने रखते हुए माँ बाप का इज्जत एहतराम करता है, वो मजाक फ्रेंडशिप उस वक्त भी ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करता है कि उस अजीज रिश्ते का मकाम मजरूर नहीं होता। ये अकल और दानाई की बात है कि खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि अकल और रूह के साथ चलना, अकल और रूह के साथ चलना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कहीं कमजोरी या गलती माँ से बाप से है तो फिर आप ऐसे उस्ताद बन जाएं, आप ऐसे होशियार बन जाएं कि उनकी इज्जत को पामाल करें। लेकिन जो खुदा के कलाम के मुताबिक, जो खुदा के कलाम को अपने अंदर रखते हुए, जो रूहुल कुद्दुस की रहनुमाई में अपनी माँ अपने बाप को इज्जत देता है, जो कलाम के मुताबिक इज्जत देता है, वो उसके मकाम को मजरूर नहीं करता। वो हंसी मजाक की बात हो तब भी उनके लिए उसने ऐसे अल्फाजों का चुनाव करना है कि उनका मकाम, उनकी इज्जत जो है वो पामाल ना। हालेलुया। सो ये तो भी बात इंसानियत की जिस्मानी तौर पर कि साल बाद अगर हम हैप्पी बर्थडे, हैप्पी फादर डे मनाते हैं तो उसका कोई मकसद नहीं। मकसद ये है
कि हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज लम्हा बलम्हा मेरे लिए आपके लिए हैप्पी फादर डे होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आए खुदा के कलाम के मुताबिक देखेंगे कि एक बाप, जिस्मानी बाप, रूहानी बाप, आसमानी बाप, ये तीनों बाप अपने अपने मकाम में, ये तीनों बाप अपने अपने मकाम में किस तरह औलाद से, अपने बच्चों से किस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और उस मोहब्बत को कहां तक अंजाम देते हैं। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम की तरफ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लूका रसूल की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 24वीं आयत मुकद्दसा से देखें। कलाम अक़दस में मकसूद है क्योंकि ये मेरा बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, ये मेरा बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ है, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम को मद्देनजर रखिएगा। ये जो आयत मुकद्दसा पढ़ी गई कि बस ये मेरा बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, ये खो गया था अब मिल गया है, और बाप किस तरह उसकी खुशी मनाता। मैंने आपके सामने इस बात को रखा कि जिस्मानी बाप, रूहानी बाप, आसमानी बाप आज जिंदा कलाम के वसीला इन तीनों मकामों की, तीनों शख्सात की मोहब्बत को देखेंगे कि एक बाप किस तरह औलाद से मोहब्बत रखता है। सो जिस्मानियत के अंदर जब हम इस कलाम को देखते हैं जिसकी आयत मुकद्दसा हमने पढ़ी, ये एक आयत मुकद्दसा इसलिए पढ़ी कि ये पूरा आधा बाप एक पैराग्राफ है। सो इसको शार्ट करके आपके साथ शेयर करूंगा। मुशरिक बेटे के बारे में कितने लोगों ने आज तक कलाम में सुना? मुशरिक बेटे के बारे में कितने लोगों ने सुना जो बाप से दौलत लेकर अलग हो गया? गालिबन हम सब इस कलाम से वाकफियत रखते हैं। हम सब इस कलाम को बचपन से सुनते हुए आए हैं, जिसकी तफसीर रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह है। अंजील के अंदर, चारों अंजील के अंदर इसकी गवाही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जितना कलाम किया वो तमसीलों में किया। जितना कलाम किया तमसीलों में किया। सो खुदावंद के तमसील करता कलाम से हमें ये पता चलता है कि मुशरिक बेटा वो एक ऐसा बेटा है जो लापरवाह है, जो ताबेदार नहीं, जो फरमाबरदार नहीं, जो अपनी आसाइश को, अपनी जरूरत को और अपनी सहूलत को मद्देनजर रखता है। और इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए उसने अपने बाप से कहा कि जो कुछ तेरी जायदाद में से मेरा बनता है वो मुझे दे दे। यकीनन बाप ने पूछा होगा क्यों?
मैं अपने हिस्से का मुख्तार होना चाहता हूं। मैं अपने हिस्से का मुख्तार होना चाहता हूं। बाप ने अपनी जायदाद में से जो कुछ, उसके 2 बेटे थे, अपनी जायदाद में से जो कुछ उस छोटे बेटे के लिए हो सकता था, खुदा ने, बाप ने वो दौलत उसको जुदा कर दी, अलग कर दी, उसके हाथ में दे दी। तो उसने ली और किसी दूसरे मुल्क चला गया। और जब वो दूसरे मुल्क गया तो वहां उसने अपनी आसाइश को, अपने आराम, अपनी जरूरत को पूरा करते हुए, कमाना कुछ भी नहीं, आने का नहीं है, सिर्फ जाने का। सो एक दिन आया कि वो कंगाल हो गया। सारी दौलत उसने आसाइश अयाशियों में लुटा दी, और जब कंगला हो गया तो यहां तक कंगला हो गया कि किसी दूसरे शख्स के जानवरों को, सूअरों को चुराता था, और वही फलियां जो सूअर खाते थे वही वो खुद खाता था। खाना भी नहीं मिलता, सिर्फ फलियों के चक्कर में उनके सूअरों को चराता था। और एक दिन उसको ख्याल आया कि मैं अपने बाप के पास क्यों ना चला जाऊं। मेरे बाप के पास तो इतने मजदूर काम करते हैं, इतने नौकर चाकर हैं, ऐसे नौकर भी हैं कि करते कराते कुछ भी नहीं, खाना भी खाते हैं, पैसा भी देते हैं और अपनी जिंदगी को अंजाम देते हैं। तो मैं अपने बाप के पास चला जाता हूं, लिहाजा वो वहां से छोड़कर अपने बाप के पास आता। और जब वो फकीराना हालत में, चीथड़े हुए कपड़ों में, गंदे हाथ पांव में, सर में खाक, जब वो इस हालत में अपने बाप के पास पहुंचता तो बाप उठकर उसको उसी हालत में गले लगा लेता। बाप उठकर उसको उसी हालत में गले लगा लेता, और जब गले लगाता है तो नौकरों को आवाज देता है और उनको बोलता है कि इसलिए आला शान वाली पोशाक लेकर आओ और इसे नहलाओ धुलाओ और एक दुम्बा ज़बह करो। मेरा बेटा जो मर गया था जिंदा हुआ है, मेरा बेटा जो खो गया था वो वापस आ गया, मुझे मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में ये तमसील रब्बना ज़ुल जलाली यस्सु मसीह ने इंसानियत के ऊपर दी। किसके ऊपर थी? इंसानियत के ऊपर। अब जब इसको रूहानियत में देखते हैं तो यही तमसील मुझ पर, आप पर यूं लागू होती है, यूं करार दी जाती है कि जब इंसान गुनाह में गर्क हो जाता है, जब इंसान गुनाहों की जिंदगी में, गुनाहों की भूल भुलैया में खो जाता है, और जब वो तौबा करता है, वापस आता है, जब लौट कर आता है तो खुदा फरमाता है, कलाम अक़दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। कौन से खुदा ने? आसमानी बाप ने। इंसानी बाप की भी मोहब्बत देखी। इंसानी बाप की मोहब्बत के साथ जब हम आसमानी बाप की मोहब्बत देखते हैं तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। सो ये आसमानी बाप की मोहब्बत। एक आयत मुकद्दस हम देखेंगे खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में से, लूका रसूल की अंजील और 15वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयतें मुकद्दस।
मशरूफ बेटे के बाप ने क्या किया? जब वो वापस आया तो उसे क्या किया? गले लगा दिया। इस बात को मद्देनजर रखिए। और नौकरों चाकरों से कहा कि आला चमकती हुई पोशाक इसके लिए लेकर आओ, इसे नहलाओ कराओ और इसको पोशाक पहनाओ और एक कुंभा सभा करो ताकि हम इसके लिए खुशी मनाएं, हम इसके लिए खुशी मनाएं। सो खुदावंद के जिंदा और मुक़द्दस पाक कलाम 15वें बाब की, लूका रसूल 15वें बाब की नामी और 10वीं आयत। ये तमसील उस औरत की है जिसका एक धर्म गुम हो जाता है और वो धर्म ढूंढना शुरू करती है। ढूंढते 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 वो काफी थक जाती है, हार जाती है और आखिरकार उसको उसका धर्म मिल जाता है। और जब उसका धर्म मिल जाता है तो वो अपनी सहेलियों को, अपने पड़ोसियों को बुलाती है और उनको बताती है, देखो मेरा धर्म खो गया था, ये मुझे मिल गया है, लिहाजा आओ मेरे साथ खुशी मनाओ, आओ मेरे साथ खुशी मनाओ। और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ धर्म मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं, रब्बना सुन जलाली यीशु मसीह का फरमान, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। हालेलुया, हालेलुया। उस मशरूफ बेटे को एक गुनाहगार के किरदार में लिया गया, एक नाफरमान, लालची, सहूलतें, अय्याशियां, आसाइश, अपनी जरूरतें, इन तमाम बातों को सामने रखने वाले एक लालची और बदकार शख्स का किरदार मुशरिफ बेटे के ऊपर करार दिया। लेकिन जब वो गुनहगार वो सूरों की फलियां खाते हुए उसको ख्याल आता है कि मेरे बाप के पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, क्यों ना मैं अपने बाप के पास वापस चला जाऊं और अपने बाप से कहूंगा कि मुझे तेरी मलकियत नहीं, मुझे अपना नौकर ही अपने घर में रखे। सोचो वो यहां तक सोचकर, यहां तक अपने आप को बनाकर, अपने आप को क्लोज करके, जब वो एक आस लेकर, एक उम्मीद लेकर खुदा के अपने बाप के घर में जाता है तो बाप उसे मना नहीं करता क्योंकि वो दिल से तौबा करके आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह जब आज उस मुशरिफ बेटे की तरह हम लौट कर आते हैं, जो गुनाहों से तौबा करता है, जो दिल से इकरार करता है, खुदावंद खुदा फरमाता है कि जमीन पर एक आदमी के तौबा करने पर आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशियां मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये है आसमानी बाप की मोहब्बत, ये है आसमानी बाप की मोहब्बत। वो मजबूर नहीं है, वो मजबूर नहीं है जिस तरह आप या मैं मजबूर हैं। हम औलाद को पालने के लिए मजबूर है। दुनिया की कहेगी कौन जामला करने, हम अपनी इज्जत को सामने रखते हुए अपनी औलाद की जरूरियात पूरी करने पर मजबूर होते हैं। हम अपने रिश्ते को निभाने के लिए इस काम को अंजाम देते हैं। हम अपने आप को दुनिया के तानों से बचाने के लिए इन कामों को अंजाम देते हैं। लेकिन खुदा मेरा आपका मोहताज है, जिस तरह हम इन रिश्तों के मोहताज हैं। अब ये रिश्तों की मोहताजी है
कि सारा साल तू मैं ते साल च एक दिन मां को गिफ्ट दे दिता, प्यो को गिफ्ट दे दिता है। तो मजबूरी है ना, रस्मी तौर पर मजबूरी है, लेकिन खुदा के सामने कोई मजबूरी नहीं है। इसके बावजूद वो ऐसा बाप साबित होता है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो कलाम खुदा के मुताबिक आज का दिन हमें रूहानियत में कलाम से लेना है, हमें कलाम खुदा से सीखना है। मैं अक्सर एक बात सामने रखता हूं, इंसान टू इंसान, इंसान टू खुदा, इंसान टू इंसान, इंसान टू खुदा। एक बेटा एक बेटी अगर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, एक बेटा एक बेटी अगर अपने माँ बाप से नहीं डरता, काशिफ खुदा को डरेगा? जो सामने है वो उनसे नहीं डरता, और जब नजर ही नहीं आ रहा जिसको ईमान के साथ लेना है कि वो है, उससे कौन डरेगा? सो कलाम खुदा को अपनी जिंदगी में लेने के लिए साल में एक दफा नहीं बल्कि साल भर अपने बाप से, अपनी माँ से मोहब्बत रखनी है। साल भर अपने बाप अपनी माँ के ताबेदार रहना है। साल भर उनकी फरमाबरदारी में रहना है। खादमों के लिए एक बात अक्सर कही जाती है कि वो खादम नहीं है जिसका घराना ना बचा। अगर उसका अपना घराना ही नहीं बचा हुआ तो वो कलीसिया को क्या बचाएगा? और ये बात कलाम में खुदा के मुताबिक परफेक्ट है। इसी तरह जो बेटा जो बेटी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती, जो बेटा बेटी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती, वो गैरों की क्या इज्जत करेगा? वो उस खुदा की क्या इज्जत करेंगे जो नजर ही नहीं आती? कलाम खुदा में लिखा है ना कि एक आम कहावत में बल्कि कहा जाता है कि रब नेड़े के कसौने नेड़े। अब कसौने को सामने नजर आ रहा है, रब को नजर नहीं आ रहा। तो ये बड़े पुख्ता ईमान की बात है कि मुक्के को देखकर भी बोले ईमानदार आदमी के रब नेड़े, वरना नहीं तो मुक्का नेड़े नजर आ रहा है। और जो नेड़े वाले को नहीं डरता, जो नजदीक वाले से नहीं डरता, वो जो नजर ही नहीं आता उससे क्या डरेगा? क्योंकि ये सारा डर, ये सारा खौफ ईमान की निगाह में है। ईमान की हद्दे निगाह ये है कि अपने खुदावंद अपने खुदा का खौफ मान। सो हम ईमान के साथ उसको मानते हैं। सो ईमान ही के साथ उस बाप के कलाम को लेना है, उस आसमानी खुदा बाप के कलाम को लेना है। और उसका कलाम ये है ताबेदारी, फरमाबरदारी, हलीमी, फरोतनी, सच्चाई, नेकी, ये उसका कलाम है। क्योंकि उसने कलाम खुदा में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया। कलाम मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया, और वो कलाम रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह जब जिस्म लेकर दुनिया में आया तो उसने वो सब कुछ करके दिखाया जिसके लिए हम कहते हैं कि हम तो इंसान हैं, हम कमजोर हैं, हम किस तरह ये अंजाम देंगे। लेकिन उसने इंसानी बदन में रहते हुए ये सब करके दिखाया। सो खुदा सिखाता है कि साल भर लम्हा बलम्हा अपने माँ बाप का ताबे रहना है, अपने माँ बाप से मोहब्बत करनी है, उनके साथ नेकी से पेश आना है, उनके साथ हलीमी से, फरोतनी से पेश आना है।
ताकि खुदावंद आपको बरकत दे और आप आसमानी मकामों में खुदा की पाक हज़ूरी में उसके साथ, उसके कदूसों के साथ मिलकर उसकी हम्मत और सताइश करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे।